हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल। दोस्तों, आप लोगों के लिए राम जी की पाठशाला ने अब एक नए सिरे से पढ़ाई को शुरू कर दिया है। बीच में कुछ महीने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस रहा, के अन्य-अन्य कारण हैं, वो मैं आपको समय-समय पर पहले ही बता ही चुका हूँ। परंतु अब हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए और अच्छे से अच्छे पढ़ाया जा सके, जिससे आप लोगों का भविष्य स्वर्णिम हो। ठीक है, अभी एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हमारे सामने जो एग्ज़ाम है, वो यूपी ट्रिपल एससी पैट का है। देखो, एक साथ सभी एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड वीडियोज़ दे पाना थोड़ा-सा असंभव है, परंतु हिंदी है, हिंदी सब एग्ज़ाम में आती है। मैथ है, मैथ सारे एग्ज़ाम में आता है। जीएस है, जीएस सारे एग्ज़ाम में आता है। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो-जो वीडियो चैनल पर आ रही हैं, तो आप उनको देखते जाएँ, उनसे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता जाएगा। फिलहाल हमारा सामने टारगेट यूपी ट्रिपल एससी पैट है। तो पेट को ही टारगेट करके आपको डेली 12 बजे रिकॉर्डेड, ठीक है, आज थोड़ा-सा देर हो रही है, ठीक है, देर से आपको वीडियो मिलेगी, संभवतः 1 बजे के आस-पास ये वीडियो मिल रही होगी या उसके आगे-पीछे आपको मिल, परंतु डेली 12 बजे आपको वीडियो मिलेगी हिंदी की और 2 बजे आपको वीडियो मिलेगी आपकी जीएस की और उसके बाद आपको 4 बजे वीडियो मिलेगी मैथ की। आगे-पीछे जो कुछ स्ट्रेटजी की वीडियो होगी, वो कभी भी दिन में आपको मिल जाया करेगी, जब आवश्यक होगा केवल तभी, ठीक है? तो ये 3 टाइम तो आपने फिक्स कर लीजिए, दोपहर में 12 बजे हिंदी, दोपहर में 2 बजे जीएस और शाम को या दोपहर को ही कह सकते हैं 4 बजे आप मैथ पढ़ना है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट की परीक्षा है, उसके लिए आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लिंग। ठीक है? लिंग जो जेंडर होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मतलब क्लीशे टॉपिक है। अपने आप में बहुत उलझा हुआ टॉपिक है। ठीक है? काफ़ी सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि दिया गया जो शब्द है, उसका लिंग क्या होगा? ना परीक्षा में दिया जाता है कि भाई ये शब्द है, ये कौन-सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो ये आपको निर्धारित करना। तो आज पहले मैं आपको लिंग की परिभाषा बताता हूँ, लिंग का शाब्दिक अर्थ बताता हूँ, आशय बताता हूँ और उसके बाद हम पुल्लिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनको डिस्कस करेंगे और एक ट्रिक भी जानेंगे। तो साथ के साथ चीज़ें हम समझते चलेंगे, जिससे आप आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं और आप उसका लिंग निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या लिंग। लिंग की यदि बात की जाए, देखो लिंग जो है, लिंग जो शब्द है ना? लिंग जो शब्द है, इसको इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। ठीक है? लिंग जो शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? संस्कृत भाषा का शब्द है। बहुत सारे लोग संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं। ये संस्कृत या संस्कृत नहीं है, ये संस्कृत है क्योंकि री की मात्रा है। तो संस्कृत भाषा का एक शब्द है और इसका अगर इस शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें, यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ निकालें, उस शाब्दिक अर्थ का वो होता है आपका चिन्ह। क्या? चिन्ह। ऐसा एक चिन्ह है ना, या कोई निशान क्या होता है? चिन्ह। ज़्यादातर क्या रहता है कि हिंदी में लिंग जो है वो अनेकार्थक शब्दों में भी प्रयोग होता है। एक तो यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है आपके व्याकरण वाले शब्दों में। दूसरा, ये पुरुष के जनन अंग को भी दर्शाता है, अनेकार्थी में चले जाते हैं। ठीक है? आपने देखा होगा अभी पीछे थोड़े दिन पहले डिबेट हो रही थी, तो उसमें शिवलिंग के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हो गई। कुछ लोग बोलने लगे कि भाई तुम लोग प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो उसका जब शास्त्रीय प्रमाण दिया गया, वो ये कहा गया कि वो प्राइवेट पार्ट की पूजा नहीं, वो क्या है? वो शिव का व्यापक रूप है, वो शिव का निराकार रूप की उसमें है, ऊर्जा समाहित है। तो वहाँ पे ये बात बोली गई, लिंग का अर्थ प्राइवेट पार्ट नहीं है, पुरुष का जनन अंग नहीं है। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वह है चिन्ह, वह है क्या? निशान। और वह चिन्ह या निशान क्यों है? इसलिए है क्योंकि उससे क्या होती है? पहचान होती है ना? कोई प्रतीक, लिंग का मतलब है प्रतीक, कोई चिन्ह, कोई निशान, जिससे जिससे क्या होता है? एक तरह की पहचान की जाती है। क्या पहचान की जाती है? तो इसका शाब्दिक अर्थ केवल इतना है कि लिंग का है चिन्ह, निशान या प्रतीक के रूप में लिंग को माना जाता है। परंतु जब आज हम यहाँ पर व्याकरणिक रूप से इस शब्द को डिस्कस कर रहे हैं, शब्द को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर लिंग शब्द का आशय जाति से है। क्या? जाति से। अब यहाँ पर वो जाति नहीं है कि कौन ब्राह्मण है, कौन ये है, कौन
अदर कास्ट का है, कोई नाई है, कोई राजपूत है। ये यहाँ इससे मतलब नहीं है। ये सामाजिक संरचना से नहीं है, ये व्याकरणिक संरचना से इसका मतलब है। आशय, लिंग का आशय यहाँ पर जाति से है। और जाति से कैसे? कि भाई ये जो है ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, यहाँ पर लिंग से आशय ये है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे कोई पूछे, तो लिंग का शाब्दिक अर्थ आपको बता देना है चिन्ह, निशान, प्रतीक, जो पहचान करने के काम में आता है, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लिंग है, चिन्ह है, प्रतीक है, तो भाई इससे ही पहचान में आएगा, ठीक है? वो चिन्ह किसी भी चीज़ का चिन्ह हो सकता है, ठीक है? वो किसी भी चीज़ का निशान हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का प्रतीक हो सकता है, जिससे पहचान होती है, उसको लिंग कहा जाता है, ठीक है? और जब हम व्याकरणिक रूप से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आशय, लिंग शब्द का जो आशय है या इस टॉपिक का जो आशय है, वो जाति से है कि पुरुष जाति से है या स्त्री जाति से है, इतना इसको जानने का प्रयास लोग कर रहे हैं, ठीक है? अब जो लिंग जाना जाता है, वो किसका जाना जाता है, ठीक है? तो लिंग जो जाना जाता है वो संज्ञा का ही जाना जाएगा, वो नाउन का ही जाना जाएगा, ठीक है? संज्ञा 5 प्रकार की है, परंतु ज़्यादातर जो हम चीज़ देख रहे हैं कि भाई मतलब विशेषकर किसके अर्थ में हम किसका लिंग जानना चाहते हैं, तो कोई ना कोई नाउन होगा, कोई ना कोई संज्ञा होगी, तो उसी को जानने की कोशिश करते हैं, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रही है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का बोध होता है। लिंग लिंग की परिभाषा क्या है? लिंग की परिभाषा अर्थ मैंने बता दिया, हमारा आशय हमने बता दिया, परंतु यदि परिभाषा की बात आएगी, तो सीधे-सीधे आपको बोलना पड़ेगा, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु की जाति का बोध होता है। कौन-सी जाति का? कि भई संज्ञा है। देखो यहाँ पर लड़का लिखा हुआ है तो संज्ञा ही ना, है ना? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? पूरे के पूरे लड़के जो हैं उस वर्ग को, उस पूरे के पूरे समूह को, उस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को या पूरी लॉबी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो है जाति, ये है ना संज्ञा, तो संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु की जाति का बोध होता है। व्यक्ति ही वस्तु किसी की भी जाति का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको लिंग कहा जाता है। वह किस जाति का है? वह पुरुष जाति का है या वह स्त्री जाति का है? यदि पुरुष जाति का है तो पुल्लिंग कहा जाएगा और स्त्री जाति का है तो क्या कहा जाएगा? स्त्री जाति का है तो स्त्रीलिंग कहा जाएगा। बात आपको समझ में आई होगी। जैसे उदाहरण, जैसे लिखा है लड़का और लड़की, तो ये तो आपकी कॉमन सेंस में पहले से है कि लड़का क्या है पुल्लिंग और लड़की क्या है? लड़की आपकी स्त्री। परंतु ये जो शब्द है लड़का, तो देखते ही पता लग रहा है क्या है कि भाई संज्ञा है, ये लड़का है, ये संज्ञा है, लड़की भी संज्ञा है। परंतु जो लड़का है ये क्या चीज है? लड़का है, वह यहाँ पर पुल्लिंग है। ये जो लड़का शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। हमारे गले में ना कुछ बहुत लंबे समय से एलर्जी जैसा कुछ चल रहा है। मैं पानी ले लेता हूँ। तो बोलते बोलते थोड़ा खराश आने लगती है। तो जो लड़का है यहाँ पर क्या है? यह पुल्लिंग है और लड़की जो है यहाँ पर, अब हमको यही चीज़ समझनी है। अब ये जो ऊपर हमने चीज़ पढ़ी है बेसिक चीज़, जहाँ तक इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ तक सारी ज़रूरी बातें हैं, वो क्या पूछा जाता है? वो आपसे पेपर में वो आपको शब्द देगा, ठीक है? और ब पूछेगा कि भाई कौन-सा इसमें लिंग है? क्या पूछेगा? कि भाई स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, ये बातें हैं। बट वो पहचान जानने से पहले हमको एक और बेसिक चीज़ जान लेना ज़रूरी है, वो है लिंग के भेद, टाइप्स ऑफ जेंडर। लिंग के कितने भेद हैं, लिंग के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी भाषा में लिंग के केवल और केवल 2 भेद हैं। क्या हैं? लिंग के केवल और केवल 2 भेद हैं, जिनमें पहला भेद आपका पुल्लिंग है और दूसरा भेद आपका स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग को इंग्लिश में मैस्कुलिन कह देते हैं और स्त्रीलिंग को फेमिनिन। तो आप बोलेंगे सर नपुंसक लिंग कहाँ चला गया? तो हिंदी में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये आप गलती मत कर बैठना। हिंदी में केवल और केवल 2 ही लिंग माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि जो आपकी संस्कृत है या आपकी अंग्रेजी भाषा है, उसमें 3 लिंग माने। उसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और जो जड़ पदार्थ हैं, उनको किसमें डाला गया है? आपके नपुंसक लिंग में डाला गया है, न्यूट्रल जेंडर में डाला गया है।
पर हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही सब के सब वस्तुओं का विभाजन है, वस्तु व्यक्ति के विभाजन है कि या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। हाँ, कहीं जगह ये चीज़ आ जाती है कि कोई-कोई शब्द उभय लिंग की तरह व्यवहार करता है। जैसे 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 कोई पद होना, जैसे प्रधानमंत्री। मानो कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो अभी आप क्या कहेंगे? अभी आप क्या कहेंगे? मान लिया नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री शब्द इस तरह से बिहेव कर रहा है, पुल्लिंग की तरह से भी। परंतु जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं होंगी, तो उस समय क्या बोला गया होगा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पधार रही। तो ये फ़र्क पड़ जाता है। शब्द है प्रधानमंत्री पद, ज़्यादातर जो पदनाम हैं, जो पद हैं, जो पोस्ट हैं, वो उभयलिंगी से बर्ताव। परंतु उभयलिंग कोई लिंग नहीं है, ठीक है? उभयलिंग कोई लिंग नहीं है, वो बर्ताव कर रही हैं उस तरह से, तो आपको मोटा-मोटा उन चीज़ों को ध्यान रखना है। पदों के जितने भी नाम हैं, वो सब किसमें आ जाएँगे? आपके पदों के नाम किसमें आ जाएँगे? आपके उभयलिंगी। बट अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी में कितने लिंग हैं? 2 ही लिंग हैं, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। संस्कृत और अंग्रेजी में 3 लिंग। अब बात करते हैं हम पुल्लिंग की। आज पुल्लिंग पढ़ेंगे, कल स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। पुल्लिंग। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर जाति का बोध होता है, यानी कि संज्ञा का वो रूप, संज्ञा में कुछ भी हो सकता है। संज्ञा का मतलब है कोई भी नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? कोई भी नाम। एनी नेम इज नाउन। जिससे किसी के नाम का पता लगे, है ना, उसको संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की सीधी-सीधी परिभाषा है, संज्ञा का पर्यायवाची है नाम। किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम ही संज्ञा है। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर जाति का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम तो यहाँ पर लिखा हुआ है लड़का, ये सब देखो, लड़का, घोड़ा, गायक, कुम्हार, ये सब लिखा यहाँ पर हुआ है। तो लड़का जो है, लड़के को देखते क्या लगेगा आपको? चाहे पुल्लिंग। पर एक जो ट्रिक है, वो मैं आपको थोड़ा बताना शुरू कर। देखो, कुछ चीज़ें तो आपको समझनी है, ये आपको याद रखना कि भाई ये शब्द है, ये पुल्लिंग है, ये शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, ये ऐसा है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग। परंतु यदि कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपको समझ में नहीं आया, परीक्षा में बैठे हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आपको क्या करना होगा? आपको करना सिंपल ये होगा, आप उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करते ही आपको तुरंत पता लग जाएगा कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे लड़का, लड़का शहर जा रहा है, क्या हुआ? रहा है। तो रहा किसके लिए बोलेंगे? ये कॉमन सेंस भी यहाँ पर काम, ये लिंग है ना, ये मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके लिए आपको पूरा का पूरा रूल्स भी जाना पड़े। लड़का शहर जा रहा है, बोलेंगे। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रही है, ऐसा थोड़ी होगा कि घोड़ी दौड़ रही है, ये तो सही होता। तो घोड़ा दौड़ रहा है, गायक गा रहा है, कुम्हार बर्तन बना रहा है। तो देखने से ही पता लग रहा है, इनके वाक्य में प्रयोग होते ही पता लग रहा है क्या है सब, सबके सब आपके अब कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। उनसे आपको सीधे-सीधे पता लग जाएगा कि भई कौन-कौन से पुल्लिंग होते हैं, देखते ही आप खटाक से लगा दें, देखते ही। बट यदि आपको समझ में ना आए तो आप वाक्य प्रयोग करें। ठीक है, पुल्लिंग के बारे में देखते हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, ठीक है? पुल्लिंग शब्द क्या है? बात हम संज्ञा की कर रहे हैं, नामों की कर रहे हैं, सब नामों की कर रहे हैं। ठीक है, संज्ञा के वे रूप जिनसे क्या होता है? संज्ञा के वे रूप जिनसे किसी की जाति का पता लगता है, किसी शब्द की जाति का बोध होता है, उसको लिंग कहते हैं, चाहे पुल्लिंग हो चाहे ठीक है। पुल्लिंग शब्दों की बात करें तो पहला रूल क्या आता है? जितनी भी धातुएं हैं, है ना, जितनी भी धातुएं हैं, सभी पुल्लिंग हैं। जितने भी धातुओं का मतलब क्या है? जितने भी धातुओं के नाम से ही यहाँ पर पर्याय आ रहा है। ठीक है, नाम से ही यहाँ पर पर्याय आ रहा है। ठीक है, तो सभी धातु बोलूं या सभी धातुओं के नाम बोले, बात एक ही है क्योंकि संज्ञा की बात हो रही है। तो जितने भी धातुएं हैं सब पुल्लिंग में आती हैं। जैसे क्या है? सोना है आपका, सोना पुल्लिंग में आए। जितने भी धातुएं हैं सब आपकी पुल्लिंग में आएंगी। मान लिया पूछ लिया कि लोहा में कौन सा लिंग है, तो सीधे बोल देना पुल्लिंग है। तांबा में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। पीतल में, अब आप बोलेंगे सर पीतल तो मिश्र धातु है,
तो हम इसको यहाँ पर धातु में ही काउंट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम विज्ञान को नहीं घुस। तो सोना है, तांबा है, लोहा है, पीतल है, जितनी भी धातुएँ हैं, सब की सब आपकी पुल्लिंग में आ जाएँगी, परंतु कहीं अपवाद भी है। कुछ ना कुछ अपवाद है, सभी धातुओं में एक अपवाद है, चांदी पुल्लिंग नहीं है, चांदी स्त्रीलिंग में क्या चांदी जो शब्द है, वो स्त्रीलिंग वाचक। जैसे वाक्य प्रयोग करके देखो, आजकल सोना बहुत महँगा हो गया है, फीलिंग आई? महँगा हो गया है। आजकल चांदी बहुत सस्ती हो रही है। क्या? सस्ती हो रही है, स्त्रीलिंग। ऐसे थोड़ी बोलेंगे आजकल चांदी बहुत सस्ता हो रहा है। ये नहीं, देखो कहीं-कहीं जगह क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव रहता है। वैसे मैं आपको सलाह दूँगा कि आपको रूल के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसा रहता है कि शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद समाप्त हो जाता है। जो स्त्रीलिंग होता है, जैसे अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँगा। हम मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, पर वो हम सोचते हैं वो स्त्रीलिंग है, वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे स्त्रीलिंग लगेगा, परंतु वो होगा पुल्लिंग। अभी समझेंगे आप। तो जितने भी धातुएँ हैं सब पुल्लिंग हैं, अपवाद क्या है? चांदी, चांदी स्त्री। दूसरा है, जितने भी अन्न हैं, जितने भी अनाज हैं, जितने भी अन्न हैं, जितने भी अनाज हैं, वो सब पुल्लिंग हैं। जैसे गेहूँ, जैसे क्या है? आपका गेहूँ, जैसे आपका चावल, जैसे आपका बाजरा, जैसे आपका चना, आपका जौ, आपका मक्का। आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए, आपको पुल्लिंग ही मिलेंगे, है ना? ये आप महसूस करके देख सकते हैं। परंतु आपको सही वाक्य प्रयोग करना होगा। आप बोलने लगो कि गेहूँ की रोटी कच्ची बनी है, तो आप गेहूँ की रोटी की बात कर रहे हैं, आप गेहूँ की बात नहीं, ठीक है? आप गेहूँ की रोटी की बात कर रहे हैं, रोटी की बात कर रहे हैं आप। रोटी अच्छी नहीं बनी है, तो वो आप अब गड़बड़ कर जाएँगे। जैसे गेहूँ है, गेहूँ महँगा बिक रहा है, चावल महँगा बिक रहा है, बाजरा सस्ता बिक रहा है, चना मंदा हो गया है, मक्का काला पड़ रहा है, जौ बीज गया है, ये देखो सब। परंतु अपवाद ज़रूर हैं। मूँग, मूँग सस्ती हो रही है। ज़्यादातर जो दालें हैं, ज़्यादातर जो दालें हैं, वो स्त्रीलिंग में चली जाती हैं, तो अनाज अन्न में ही आ जाती है। मूँग है, अरहर है, सरसों सस्ती हो रही है, मकई सस्ती हो रही है। तो मूँग, अरहर, सरसों, मकई ये सब किसमें आ जाएँगे? अपवाद हैं आपके स्त्रीलिंग में आ जाएँगे। बाकी जितने भी अन्न हैं, वो सब आपके पुल्लिंग में। जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो आप विवेकपूर्ण तरीके से, हालाँकि वो ट्रिक 100% सही है, वो सही नहीं है, आपको इनको भी बहुत विशेषकर ध्यान रखना, विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आप। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या बात करता है? जितने भी माह हैं, जितने भी महीने हैं, जितने भी मंथ्स हैं, चाहे वो अंग्रेजी कैलेंडर के हों या वो भारतीय पंचांग के हों, वो सब पुल्लिंग में आएँगे। सब पुल्लिंग में वो आएँगे, जो भी है। जैसे चैत्र, कौन-सा महीना चल रहा है भाई? चैत्र का महीना चल रहा है। कौन-सा महीना चल रहा है भाई? आषाढ़ का महीना चल रहा है। कौन-सा महीना चल रहा है भाई? जनवरी का महीना चल रहा है। कौन-सा महीना चल रहा है? दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर माह चल रहा है। तो जितने भी महीने हैं, जितने भी माह हैं, वो सब किसमें आएँगे? पुल्लिंग में आएँगे। परंतु यहाँ पर 1-2 बुक में मैंने देखा है कि ज़्यादातर बुक्स में है कि सभी माह, सभी महीने आपके पुल्लिंग में आते हैं, परंतु जो फरवरी है, उसके बारे में कहीं-कहीं मतभेद देखने को मिलता है। हालाँकि फरवरी अब ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे बोल रहा है। जैसे पूछा जाए कौन-सा महीना चल रहा है? यार फरवरी का महीना चल रहा है। एक तो ऐसा बोला जा सकता है, यार फरवरी चालू हो गई है, जल्दी-जल्दी काम निपटा, चालू हो गई है। तो यहाँ पर जो फरवरी है, वो उभयलिंगी की तरह से पेश आ रहा है। परंतु यदि देखा जाए, तो लिंग क्या माना जाएगा? लिंग आपका माना जाएगा, पुल्लिंग ही माना जाएगा। कहीं-कहीं जगह फरवरी को स्त्रीलिंग दिया हुआ है, वो उतना उचित नहीं बैठता है। आपको जितने भी माह हैं, जितने भी महीने हैं, वो आपको किस तरह से याद रखने हैं? वो आपको याद रखने हैं पुल्लिंग।
परवरी उभयलिंगी मान सकते हैं, पर उभयलिंग हिंदी में कोई लिंग नहीं है, वो प्रयोग हो जाती है, दोनों तरह से प्रयोग हो जाती है ना? प्रयोग हो जाती है, प्रयोग हो जाता है परवरी का मतलब। तो ये आपको ध्यान। अगला है, जितने भी दिन हैं, जितने भी डेज़ हैं, वो सब पुल्लिंग में आते हैं। आज क्या है? आज सोमवार का दिन है, शनिवार का दिन है ना? जितने भी दिन हैं, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये सब के सब दिन किसमें आएँगे? आपके पुल्लिंग में। जितने भी लिंग हैं, सब के सब आपके पुल्लिंग। जितने भी पर्वत हैं आपके, वो सब पुल्लिंग में आएँगे। पर्वत हैं या पर्वतों के नाम हैं, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, जितने भी पर्वत हैं, वो सब आपके किसमें आएँगे? सह्याद्री, वो सब आपके सब जितने पर्वत हैं, वो सब पुल्लिंग के आपको दें। अगला रूल क्या कहता है? जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब आपके पुल्लिंग में। जैसे मंगल ग्रह हुआ, शुक्र हुआ, बुध हुआ, यम हुआ, अरुण हुआ, वरुण हुआ, बृहस्पति हुआ, तो जितने भी ग्रह हैं, वो सब आपके में आएँगे, पुल्लिंग में आएँगे, परंतु अपवाद क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है। अपवादों को आप देखते जाएँगे। ठीक है? तो एक बार रिपीट मैं कर देता हूँ। क्या? जितने भी धातुएँ हैं सब पुल्लिंग हैं, चांदी को छोड़ के, चांदी अपवाद है। जितने भी अन्न हैं, अनाज हैं, सब पुल्लिंग हैं। अपवाद है मूँग, अरहर, सरसों, मकई को छोड़। जितने भी महीने हैं सब पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी दिन हैं सब पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी पर्वत हैं सब इसमें आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी ग्रह हैं सब पुल्लिंग में आते हैं, पृथ्वी को छोड़। जहाँ तक बात अच्छा लगा होगा। अगला हमारा रूल है, जितने भी रत्न हैं, जितने भी रत्न हैं, जिनको हम हाथों में पहनते हैं, अंगूठियों में पहनते हैं, वो सब पुल्लिंग में आते हैं आपके। चाहे हीरा हो, पन्ना हो, मूंगा हो, माणिक हो, मोती हो, सब के सब ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। यानी अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? अब जब पुल्लिंग में आता है यानी हीरा जो शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। इसका लिंग अगर पूछा जाएगा तो पुल्लिंग है। जैसे पर्वत है, हिमालय पूछा जाएगा तो हिमालय जो शब्द है, संज्ञा ही तो है। ये जो है, ये जो हिमालय है, विंध्याचल है, ये जो शब्द है, ये इसका लिंग जो है पुल्लिंग है, ये कहना चाह रहा हूं। परंतु इसमें भी एक अपवाद है, मणि होती है, एक मणि, मणि होती है ना, जैसे भगवान के गले में है कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि सबसे मतलब ऊपर की मणि, सबसे ऊपर की मणि। वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे नवमौक्तिकम, मौक्तिक, है ना, मौक्तिक आ गया, मौक्तिक मणि, ये मौक्तिक मोती, ये सब चीज। तो जितने भी रत्न हैं, वो सब किसमें आते हैं? आपके पुल्लिंग में आते हैं, हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक। अपवाद क्या है? मणि क्या होता है? स्त्रीलिंग। अगला है, जितने भी देशों के नाम हैं, जितने भी शहर के नाम हैं, अब आप बोलोगे सर भारत माता बोलते हैं, वो हम अपनी भावना के अनुरूप बोलते हैं, पर भारत एक देश है। ठीक है? तो भारत आप बोलोगे सर भारत में ही कंफ्यूजन है और तो कहीं कंफ्यूजन। तो भारत के बारे में भी क्या है? भारत भी, और भारत शब्द जो है पुल्लिंग। भारत मान लिया किसी का नाम है, तो भारत किसका नाम होगा? भारत लड़के का ही तो नाम होगा। लड़की का नाम होगा तो भारती होगा, भारत नहीं होगा। तो भारत जो है, माता तो हम अपनी फीलिंग में बोल देते हैं, भारत माता। परंतु जो भारत है, वो शब्द जो है भारत, वो क्या है आपका? वो सब पुल्लिंग में। जितने भी शहरों के नाम हैं, शहरों का मतलब नगर है, वो सब किस में आएँगे? वो सब आपके पुल्लिंग में आएँगे। परंतु शहरों में 3 जो शहर हैं, वो अपवाद हैं। क्या? काशी, मथुरा और अयोध्या। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। अगर आप हिंदू शास्त्रों में इनको देखेंगे, तो इनको सप्तपुरियों में रखा गया, पुर में नहीं। पुर क्या होता है? नगर होता है, और पुरी क्या होती है? नगरी होती है। तो काशी नगरी, मथुरा नगरी, अयोध्या नगरी। एक आपने भजन सुना होगा, बड़ा सुंदर भजन है, वो वाला, कैसे आऊँ रे कन्हाई, कैसे आऊँ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। मथुरा को नगरी बोला जाता है, गोकुल को नगरी बोला जाता है। तो नगरी क्या हुआ? नगरी आपका स्त्रीलिंग हुआ। तो काशी, मथुरा, अयोध्या, ये सब किस में आते हैं? ये तीनों नगरी में आती हैं। बाकी सब के सब
नगरी में आएंगे तो स्त्रीलिंग में आएंगे। बाकी जितने भी देश हैं, जितने भी शहर हैं, वो सब आपके किस सब आपके आएंगे नगर में, है ना? नगर में आएंगे और वो सब आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे। अगला हमारा नियम है, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पेड़ हैं, वो सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। वो सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। पीपल, आम, शीशम, सागौन, जामुन, ये सब आपके किस में आएंगे? सब आपके में आएंगे और पुल्लिंग में आएंगे। जैसे कुछ खाने वाले फ्रूट का नाम ले लो आप। आम का पेड़ होगा, आम भी है। आम कैसा है? आम खट्टी है या खट्टा है? खट्टा है, तो हुआ पुल्लिंग में। जामुन में ज्यादातर बोला जाता है, हम लोग ये गलती करते हैं, हम बोलते हैं जामुन मीठी, पर जामुन मीठी नहीं, जामुन मीठा है। क्या बोला जाएगा? जामुन मीठा है, तो ये बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सब है, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी वृक्ष हैं, वो सब किस में आएंगे? आपके पुल्लिंग में आएंगे। परंतु यहाँ भी अपवाद है। इमली खट्टी है, लीची मीठी है, नाशपाती है। प्रयोग करके देखा तो इमली, लीची और नाशपाती, ये तीनों वृक्ष हैं जो ये किस में आएंगे? ये जो नाम है, ये शब्द हैं, जो ये जितने वृक्षों के नाम हैं, वो सब पुल्लिंग में आएंगे, पर इमली, लीची और नाशपाती सब किस में आ जाएंगे? आपके स्त्रीलिंग में। उसके बाद दी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है, वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं, चाहे वह स्वर हो या वो व्यंजन हो, वो सब क्या हैं? तो जितने भी वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं, सब के सब वर्ण पुल्लिंग हैं, छोड़ करके तीन। ई, ई, री, छोटी, बड़ी और री, ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग होते हैं। जबकि जो आपके बाकी इनके अलावा जितने भी हैं, वो सब क्या हैं? पुल्लिंग हो वर्ण। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा। अगला है हमारा, शरीर के जितने भी अंग हैं, वो सब पुल्लिंग है, वो सब पुल्लिंग हैं। हाथ, पैर, दांत, नाखून, होठ। जैसे क्या है? होठ फट गया, होठ फट गई थोड़ी बोलते हो। दांत टूट गया, पैर कट गया, हाथ सूज गया, नाखून टूट गया, तो सब क्या है? देखो, वाक्य प्रयोग करके देखा, वाक्य प्रयोग करके हमने देखा, तो क्या आया मित्रों? क्या आया कि ये पुल्लिंग है, परंतु अपवाद तो है। क्या? आंख फूट गई, क्या आंख फूट गया थोड़ी बोलते हैं। नाक कट गई, खाल छिल गई, नस कट गई, तो ये कुछ है, आंख, नाक, खाल, नस, ये सब किस में चले जाएंगे? ये शब्द हैं जो, देखो, जो आंख है, आंख के लिए एक शब्द का प्रयोग और होता है, नेत्र का। तो नेत्र शब्द अगर प्रयोग होगा यहां पर आंख के लिए, तो नेत्र, नेत्र पुल्लिंग में चला जाएगा। आंख अगर आ जाएगा तो स्त्रीलिंग। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो आपको क्या करके देखना है? वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग करते ही बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। बात समझ में आई? तो शरीर के जितने भी अंग हैं, ज्यादातर पुल्लिंग हैं, पर कुछ अपवाद, आंख, नाक, खाल, त्वचा, त्वचा छिल गई, खाल छिल गई, है ना, ये सब आपके स्त्रीलिंग में चले गए। अगला है, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, सब पदार्थ पुल्लिंग में आते हैं। घी, घी बिखर गया, तेल महंगा हो गया, कोयला टूट गया, इत्र महक गया, दही खट्टी है। क्या बोलते हैं हम? दही खट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। दही शब्द पुल्लिंग होता है। क्या होता है? दही पुल्लिंग होता है। दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानी क्या है? पानी पुल्लिंग है, परंतु उभयलिंगी प्रकार से भी ये बर्ताव करता है। कहीं देखना, कहीं कहीं उभयलिंगी तरीके से भी बर्ताव। अपवाद क्या है? चाय, चाय ठंडा हो गया है, चाय ठंडी हो गई, चाय ठंडी, चाय फीकी है। छाछ, छाछ है, छाछ क्या? छाछ बड़ी खट्टी। ठीक है, हम देखो, शब्द क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, हम अशुद्ध बोलते हैं। दही पुल्लिंग है, छाछ है आपका स्त्रीलिंग है, ये आपको ध्यान। अगला है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं, जो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? अब भाववाचक संज्ञा में सामान्यतः आप समझेंगे कि जिसमें हम इमोशंस की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं,
वो भाववाचक संज्ञा नहीं, आप थोड़ा-सा ज़्यादा जान लीजिए। वो ये है, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। गुण का मतलब जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। लंबा है, काला है, नाटा है, छोटा है, बुद्धिमान, चतुर है, मूढ़ है, पागल है, दीवाना है, आशिक है, बेरोजगार है। गुण का पता लगता है। ठीक है? वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। इससे दशा का पता लगता है। क्या दशा है? तो दुर्दशा है, ऐसी दशा। भाव का पता लगता है। भाव, इमोशन, प्रेम है, क्या चीज है? धर्म का पता लगता है। धर्म ये नहीं है कि हिंदू धर्म है। धर्म का अवास्तविक अर्थ अलग ही होता है। धार्यते इति धर्मः होता है। धार्यते इति धर्मः। जो धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। जैसे मैं कहने लगूं कि भाई, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में बोला जाता है अहिंसा परमो धर्म, सत्यम परम धीमहि। ऐसे मतलब अलग अलग बोले जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म, है ना? अब मतलब अलग अलग तरह के वाक्य हमको मिलते हैं। तो बोलेंगे यार कितनी तरह के धर्म है। एक्चुअली में जिस भी क्रियाकलाप को या जिस भी आदर्श को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, जिन भी उद्देश्यों को, जिन भी मूल्यों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, दार्शनिक, और वही धर्म की। बाकी जो अलग अलग ये चल रहे हैं ये सब धर्म नहीं है। ये रिलीजन भले ही हो सकता है। रिलीजन का जो अर्थ है वो धर्म से नहीं निकलता है। रिलीजन का अर्थ निकलता है मत से, पंथ से, संप्रदायों से, जो ईश्वर की तरफ जाने के अलग अलग मार्ग हैं। धर्म, धर्म होता है धारित, धारण किया जाता है उसको। तो जिससे गुण धर्म का पता लगता है, अवस्था का क्या कंडीशन है उसका है, उनसे बोध होता है, उसको भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा के साथ यदि प्रत्यय जोड़ दिया जाए, कौन सा? आ, है ना? आव, पा, पन, त्व, ना, यानी कि आपको भाववाचक संज्ञा ऐसी दिख जाए जिनके अंत में आपको आ, आव, पा, पन, त्व, ना आदि जो दिख जाए, तो आपको सीधे लगाना है क्या? वो सब पुल्लिंग हो जाएंगे। काला, है ना? आ, चढ़ाव, आव, बुढ़ापा, है ना? पा, लड़कपन, पन, गुरुत्व, खाना, खाना, ये सब क्या है? देखो सब इसमें आपको ये प्रत्यय दिखाई दे रहे हैं। तो जहां जहां ये प्रत्यय हैं, भाववाचक संज्ञा के साथ में यदि ये प्रत्यय आपको दिखाई दे जाए, तो आपको क्या पता लग जाएगा? आपको पता लग जाएगा ये आपके पुल्लिंग क्या है? लिंग है। और आखिरी रूल देख लेते हैं। सामान्यतः क्या देखा जाता है कि आकारांत, क्या आकारांत, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आकारांत और ईकारांत। आकारांत का मतलब क्या है? आकार अंत, यानी कि किसी शब्द के अंत में आ आए। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, जैसे कि आप यहाँ देखो, जैसे घोड़ा, जैसे छाता लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? छाता। तो छाता में अंत में क्या आया? आ आया ना, छाता। आ क्या आया? आ आया। तो इस शब्द का जो अंत हुआ है वो आकार के साथ में हुआ। ठीक है? जैसे आप और जान सकते हैं, जैसे चीता, घड़ा, लोटा, छाता, घोड़ा, तो आकारांत है। ठीक है, बात समझ में आया? तो आकारांत और ईकारांत में क्या आएगा? ईकारांत में आएगा जिन शब्दों का अंत ई के साथ में होता है वो ईकारांत हो जाएंगे। तो सामान्यतः माना जाता है जो आ प्रत्यय है वो पुल्लिंग होता है प्राय। क्या होता है? प्राय क्या होता है? पुल्लिंग होता है। आकारांत जो आ प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में लगते हैं। और ईकारांत ई जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ये प्रत्यय क्या है? सामान्यतः स्त्रीलिंग होता है। कल स्त्रीलिंग को समझेंगे हम, आज इसको समझेंगे। तो सामान्यतः प्रायः जो आकारांत शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। छाता, लोटा, घोड़ा, चीता, घड़ा। जैसे छाता खुल गया, लोटा गिर गया, घोड़ा दौड़ गया, चीता भाग गया, घड़ा टूट गया। तो आपको वाक्य में प्रयोग करके देखना, तो पुल्लिंग का पता लग रहा है। तो आकारांत शब्द अधिकतर प्रायः क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। और ट्रिक तो मैं आपको बता ही दी, वाक्य में प्रयोग करके आपको देख लेना है, आपको पता। उम्मीद कर रहा हूँ
आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कल ठीक 12 बजे आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। आपको अच्छे समझना है, अच्छे से करना है और धीरे-धीरे हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी अपना प्यार दीजिए, हम आप लोगों के लिए जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप जय राम जी की। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद।